निश्चित तौर पर जुकर ताला इन ला रखे है ना, हमारी बेइज्जती करी है। या केवल ये ताला नहीं है, ये हमारे आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ है। गांव में है कि कोई अगर ताला ला गया तो ये तो अंग्रेजा तो बूढ़ा टेम आ गया। इसका मतलब तो ये ऐसा ही ताला नुए लिख देंगे, उसकी कंपनी का ताला ला के नुए लिख देंगे, जो करीन ने काल एक्स्ट्रा तो लिख रखे है। तो कंपनी वाले और इस मामला में निपटाना चाहते हैं। निपटाने का मतलब ये नहीं है कि ये पैसे भरेगा, निपटाने का मतलब हमने हमारे कागज दे हुए प्लाट के, ऐसे लुटेरों को हम 1 रुपया नहीं देंगे। ऐसा हमारे तो दूर नहीं है, अन्ना हुआ कंपनी दूर दूर सी बन रही है, रोज आवा। हाँ, हमने नगूरा बैंक खाली करवा दिया था, तो गवर्नमेंट का बैंक था, या को कंपनी तो कोई बड़ी बात नहीं। चाहे पुलिस भी हो, पुलिस भी, हम पुलिस को भी घर में अगर हम आड़ा होंगे ना, आड़ा मैशा गेल पुलिस नहीं बांधने में, पुलिस क्या हो? कंपनी का कहने था जो आओ या पैसे लेके आओ, पुलिस का कैसे काम करिए? डीजीपी का हुआ उन्हें पकड़ो, वह उन गुंडिया गिल्ला हुए हैं। भाई कोई जरूरत नहीं है किसी ने मैं तोड़ूँ, हम तोड़न आ रहे हैं, हम तोड़ के जावांगे। और उसके बाद तोड़न के बाद उनसे बात करांगे, भाई तारा जी में के हैं, पुलिस ने लियान दे तो भी आड़े बैठे हैं, तामान दे हो कोई समाधान की तरफ आन दे हो तो भी बैठे हैं। This call is now being recorded. हेलो, हाँ सुरेंद्र भाई, हाँ जी, विकास ईश्वर बोलूँ, किसान नेता। और जी, विकास ईश्वर किसान नेता बोल रहा हूँ, भारतीय किसान संघ समिति का प्रदेश अध्यक्ष। हाँ जी सर बोलिए। ये कल आपने किन्नर गांव में आए थे आप, एक मकान का ताला ला के जा रहे हो, कौन सी कंपनी है आपकी? वास्तु हाउसिंग फाइनेंस। फाइनेंसर कंपनी है? वास्तु हाउसिंग फाइनेंस। अरे फाइनेंस कर दोगे मकाना का? हाँ हाँ, डीजीपी के बयान सुने भाई, फाइनेंस करनी है, जो कोई अगर किसी की रजिस्ट्री धरिया हो, गहना धरिया हो, कोई मकान धरिया हो, तो गन्ना ये प्राइवेट उसके खिलाफ थोड़ी ना, एनबीएससी कंपनी है सर। कौन सी कंपनी है? फाइनेंस कंपनी प्राइवेट का मतलब क्या है? अलग अलग कानून है देश में, अलग अलग कानून है के? मान लिया आपको किसने अधिकार दे दिया, आप नहीं है जी मेरे साथ, मैं बहस नहीं कर रहा। आप आपका जो भी कोई मैनेजर है ना, जिम्मेदार आदमी है, और सारा काम इकट्ठा हो रहा है, सारे विकास सर बोल रहा हूँ, किसान नेता। विकास सर बोल रहा हूँ, किसान नेता। हाँ जी बोलो भाई। यहाँ किन्नर गांव में एक मकान का ताला ला के गए हो तो हम कल। हाँ गए थे। किस आधार पर लागे हुई ताला यो? ऐसा है, मैं अभी थाने में बैठा, एक थाने में बैठा हूँ, 10 मिनट बाद फोन करिए भाई, ठीक है? भाई आड़े बैठे यार, सारा काम इकट्ठा हो रहा है लुगाइया समेत। हाँ भाई, अब समझ लो था मैं, ये कंपनी के लिए काम करे सारे, जो आज के हमारे है काले अंग्रेज हैं, ये आज कड़े जा रहे हुए बालक बाहर बैठे, कड़े जा रहे आज गांव का सरपंच। किसकी जिम्मेवारी भाई? जिम्मेवार नहीं, फिर आगा कोई नहीं, जुम्मेवार आदमी आगा हो भाई, आगा हो। हम इस सरपंच की बात करें, सारा बनायु काम है, सारे गांव में होना है। सुने, अरे फिर पद का तो फर्क हो यार, लड़का करना है भाई। पहले तो जितने भी मेरे गैबी नगर गांव के मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माता बहनें, जितने आप लोग इस दुख की घड़ी में भाई का परिवार का साथ में आए हो, पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मैं मेरी तरफ से भी स्वागत करता हूं। दूसरा, जो इस पीड़ा की घड़ी में भाई लीला छाबड़ा जी हैं मेरे साथ में आए हैं, भाई काला गामड़ा आपके पास में हैं, अजीत बोडी जी धनानत आए हैं, उदयवीर जी
बासते हैं, भाई जग्गा पहलवान सीसरते हैं, चांदी जी सीसरते हैं, भाई दीपक पंडित जी हैं, भाई राजेश पंडित जी है शेषायत हैं, भाई निवासा है कोतते हैं, तमाम जो भी बाहर से जो साथी आए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि इस दुख की घड़ी में देखो जब परिवार आ जाने बहुत सारी चीज़ें साथ में हो जाए हैं। पहचान की गई। इसमें कही है भाई उधर से आ जा सोता से मतलब उधर समस्या में इतना परिवार हो जा तो आधी समस्या तो वहीं मिट जाए है। जैसे थोड़े दिन पहले भाई दीपक गेला एक हादसा होया, यो परिवार इकट्ठा होया, सारी समस्या मिट गई भाई की। तो आप इस बात तो बेचिंतित रहो, अगर आपके दौरे यो परिवार आया तो आपकी समस्या ने तो मिटाएंगे। लेकिन दो बात मैं स्पष्ट रूप से आप तक कहना चाहूँ। कई बार हुआ कि है कि हम नाड़ पसाले अगला बाज जा, अगर किन्नर गांव के जो भी भाई अड़ा रहे हों, अगर मजबूती तो साथ देंदे हों और भाई आपके स्टैंड पर खड़ा रहा हुआ, कंपनी की कोई औकात नहीं है, कंपनी का ताला ला देंगे, वो हमारे घर का लागेगा, हम कंपनी का ताला लाऊंगा। और हम केवल किन्नर गांव के लिए या एक मकान बचाने खातिर नहीं आया, हम इसलिए आए हैं। हमने कल भाई सोनू दलाल से बात हुई, आपका गांव का भाई है, हमने सोनू दलाल को ये कहा भाई कोई भी मुकदमा होगा, कोई रोड़ा मचेगा, वो हम उठाएंगे सारे। हम पहले हमने शौक नहीं है मुकदमे उठने का, लेकिन यार लीक जो गल गई ना, हमारा मतलब यार मारे डंगर मारे मानस घर तबार कर, देश से बड़ा जुल्म और क्या होगा। छोड़ो कानून के कव है, छोड़ो के कागज लेके आया, ये बात दूर की बात है, के कोर्ट कव है, के कानून कव है, के हमारे अधिकार हैं। एक कानून तो कव है रोटी कपड़ा और मकान, ये मूलभूत सुविधाएं आदमी की। अगर कोई हमारा मकान भी छीन ले, हमारे कुर्ते भी तार दे, रोटी भी खोस ले, हमने कानून ना की क्या करना बताओ। के कानून हमारे काम का है, के कानून हमारे काम आवेगा, के हमारे खातर सीएम काम आवेगा, के या सरकार मायने रखे, के कोर्ट मायने रखे। एक तरफ तो हरियाणा का डीजीपी कह रहा है कि फाइनेंसरों को पकड़ो, अभी इसने बात नहीं करी वास्तव में क्या है कि ये प्राइवेट लोग हैं, मेरा जैसे इकट्ठे हुए फाइनेंस की कंपनी खोल ले हैं। इस जैसा भाई है उसने बैंक के नाम पर लोन दे के न उन्हें लूटन खातर चार्ज पर चार्ज ला के ऐसे जाल में फंसा ले हैं कि ये चाहे पाँव मारो चाहे हाथ मारो चाहे वो रिश्तेदारा दौरा जा लियो, पैसा इस पर पड़ता ही नहीं गा। तो अगर सरकार ने अगर किसी को गिरफ्तार करना है, डीजीपी के बयान है कि अगर किसी की रजिस्ट्री धरी पा जाए, कोई चेक जमा करवाई पा जाए कर्जा देने का बदले में, तो उसको गिरफ्तार करके उसके ऊपर एफआईआर करो। तो मेरा हरियाणा की सरकार से भी डीजीपी से भी निवेदन है, पुलिस अगर भेजनी है तो उस कंपनी के मालिक के खिलाफ भेजो जिसने इनकी सारी जमीन धोखे से नाम करवा ली और उसके बाद इसका मकान को बंद कर रहा है। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री कह रहा है, प्रधानमंत्री कह रहा है हमने इतने करोड़ रुपये मकान बनवा दिए, हम बिना छत का किसी को नहीं रहने देंगे। और ये छत पाड़न लाग रहे हैं, छत मतलब बाहर काटने लाग रहे हैं। अनेकों कानून ऐसे हैं देश के संविधान में। 1934 में 1937 में छोटू राम ने कानून बनवाए, जब तो अंग्रेजों की सरकार थी। भाई किसी भी किसान का बैल, उसकी गाड़ी, उसकी पत्नी या उसके बच्चों के आभूषण, उसका मकान, उसकी जमीन किसी भी रूप में नीलामी नहीं होगी उसकी। ये सारी चीज हमारे सम्मान के साथ जुड़ी हुई है, जीने के अधिकार के साथ जुड़ी हुई है। और जो सबसे बड़ा जो कानून है, जो भाई लीला प्रधान भी जो बात कहना चाह रहे थे कि सारे कानूनों का एक कानून है कि हमारे जो जीने के अधिकार हैं, सम्मान जो है हमारा, सम्मान से बड़ा कोई कानून नहीं है। ये मूलभूत अधिकारों में आए हैं कि हम रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारे आभूषण, हमारी खेत की चीज़ें, हमारे इज्जत के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं कराएंगे। तो आज हम आपके बीच में केवल ये काल पता चल जाता तो काल भी आंदे हमने फ़ोन भी कर दिया। हम अभी हाँ यहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा तक हम यहाँ बैठा भी गए, उनसे दोबारा से भी बात करांगे अगर वो आना चाहते हैं कंपनी वाले और इस मामले में निपटाना चाहते हैं। निपटाने का मतलब ये नहीं है कि ये पैसे भरेगा, निपटाने का मतलब हमने हमारे कागज दे हुए प्लाट के, ऐसे लुटेरों को हम 1 रुपया नहीं देंगे। अगर कोई और कोई लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आज
आपके गांव के बीच में हम ये कह के जा रहे हैं, जो भी कंपनी जो भी पता आप दोगे, कौन मैनेजर है कौन नहीं है, हमने अभी ज़्यादा जानकारी नहीं ली है। हिसार में है तो हिसार में हमारे बहुत सारे साथी हैं, कुछ आप गांव से हो जियो। निश्चित तौर पर जुकर ताला इन ला रखे ना हमारी बेइज्जती करी है। या केवल ये ताला नहीं है, ये हमारे आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ है। गांव में है कि कोई अगर ताला ला गया तो ये तो अंग्रेजा तो बुंडा टेम आ गया। इसका मतलब तो ये ऐसा ही ताला नुए लिख देंगे, उसकी कंपनी का ताला ला के नुए लिख देंगे, जो करीन ने काले अक्षरात लिख रखे हैं। तो आप जितने मेरे भाई आए हैं, इसमें ये नहीं है कि आज इसका नंबर है। कोई आदमी आज हरियाणा में ऐसा नहीं है जिसका कर्जा शर नहीं है। जमीन पर है जिसका मकान पर नहीं है, तो जमीन पर कर्जा है। और मैं भाई सोनू से मेरी बात भी हो रही थी, क्योंकि मैं पेशे से वकील भी हूँ, थोड़ी बहुत कागज की जानकारी भी रखता हूँ। पहले कृषि कार्ड जब बना करता बैंक तब रहन रखा करता। अभी जब कृषि कार्ड अगर किसी ने तुरंत बनवाया हो तो कोई भी बैंक है वो जमीन को बाकायदा आपका लंबरदार जावा है बैंक उड़े तहसील में, लंबरदार के साथ में खड़ा हो कि फोटो उतरे हैं, फोटो में साफ साफ लिखा हुआ है। उसमें अगर आप रजिस्ट्री कार्ड की देखोगे ना कि भाई क्रेता कौन है और विक्रेता कौन है। विक्रेता किसान का नाम हो, उसमें फोटो का नीचे देख लियो, कदे किसी का मुंह बहम रह जाए भाई झूठ बोल गया। और क्रेता कौन है, बैंक है। आपकी जमीन की रजिस्ट्रियां धोखे से आपके बैंकों ने या बैंक भी के हैं, बैंक भी है, प्राइवेट कंपनी है, ये कोई सरकारी संस्था नहीं है भाई किसी का मुंह हो जाएगा या सरकारी संस्था है। ये भी प्राइवेट कंपनी है जो मेरे जैसे भाइयों ने मिलकर रजिस्टर्ड करवा ली और मारे तो ब्याज लूट लूट की इन्होंने मारे को दे दिए। इस देश में टोटल 37 लाख करोड़ रुपए छपे हुए नोट हैं, टोटल 37 लाख करोड़ रुपए। आप गूगल पर सर्च करो, जीपीटी पर सर्च करो। और जो कर्जा इन बैंकों ने इन कंपनियों ने बांट रखा है, चाहे किसान को, मजदूर को, किसी को भी, ऑन रिकॉर्ड ये कहे हैं कि 184 लाख करोड़ रुपए बांट रखे हैं। अगर ये कह दें भाई सारे रुपये हमारे उल्टे दे दो तो 34 लाख करोड़ लेके जा सको हो, अगर एक एक रुपया भी देने जाओगे। जो देश का संविधान भी नहीं कहता उससे ज्यादा करेंसी हो ही नहीं सकती, लेकिन इनने 184 लाख करोड़ रुपए कर्जा बांट रखा है। वह जो बाकी जो बच गए 37 लाख तय वह है नहीं, वह किसी मशीन में बने नहीं। जो चीज है नहीं, जो चीज बनी है नहीं, जिसने किसी कानून ने उसको प्रावधान नहीं कराया, वह चीज आप मुझे बताओ। अगर ये सारे बैंक कह दे भर दो तो हम कड़त लेके आओगे। वह हवा में है, हवा कड़त पैदा हुई। जो बात हरियाणा का डीजीपी कह रहा था कि ये ब्याज लगा के ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, इन कापिया में जीरो के आगे जीरो, जीरो का आगे जीरो, वो ब्याज चल रहा है हवा में। जो आपको कर्जे के रूप में जो बांटा जावा है, कोई कह दे आधार कार्ड पे कर्जा ले ले, कोई कह दे मैशा पे ले ले, बोलिया बकरी पे भी ले लो, साइकिल पे भी ले लो, मोटरसाइकिल पे भी ले लो, लत्ते धोने की मशीन पे भी कर्जा ले लो, मोबाइल फोन पे भी कर्जा ले लो। आओ ने गामा में आप सुनते होगे वह क्यों देना हुए हैं, उनके पास वो अवाड़ा पैसा है, देन खातर लेन देन में कुछ नहीं है, अवाड़ा पैसा है। तो ये दो चार बात मैंने आपको इसलिए बताई ताकि जिस समस्या का शिकार भाई होया है उस समस्या का शिकार आप लोग या कोई सोशल मीडिया के माध्यम से सुने तो भविष्य में इस समस्या का कोई शिकार ना हुआ। और अगर गांव में केवल किन्नर की बात हम नहीं करें, आसपास में भाई ज़्यादा 200 किलोमीटर तक फोन आ जाए हम पहुँचने नहीं पावा, लेकिन अगर 20-30 किलोमीटर तक हमारी रेंज तक अगर किसी भाई को इस प्रकार की समस्या है, गांव में अगर कोई माइस खोल रहा है, गांव की खेती की ज़मीन अगर कोई कुड़की कर रहा है, गांव में अगर मकान की कोई कुड़की कर रहा है, जब तक सांस में सांस है तब तक हम आगे खड़े होकर सारी समस्याओं को अपने ऊपर लेने खातर तैयार। हाँ, किसी भी रूप में गांव में नहीं बढ़ने देंगे। और आगे तय अगर पहले कोई आप बता दो, निश्चित तौर पर अगर ये इस प्रकार के फाइनेंसर चाहे पुलिस भी हो, पुलिस भी, हम पुलिस को भी घर में अगर हम आड़ा होंगे ना, और हम ऐसा गेले पुलिस नहीं बांधने में, पुलिस क्या हो,
कंपनी का कहने था जो आओ या पैसे लेके आओ, पुलिस का कैसे काम करिए? डीजीपी का हुआ उन्हें पकड़ो, वह उन गुंडिया गिल्ला हुए हैं, ये तो अपराधी हो गए। आ रहे अगर हमने कितने भी गांव में फंस गए कोई इस प्रकार का काम करता, उनको बांध के न जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे कागज नहीं आ जाते, सीधी बात है। और ऐसा हमने पिछले कई दिनों तक प्रधान जी की भी आपने देखा होगा, हम ये प्रयास कर रहे हैं, सैकड़ों से ज़्यादा मकानों को हमने रिलीफ करवाया है, ज़मीनें भी रिलीफ करवाई हैं, लेकिन ये भी यह बात हद तक ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए हम सबको गांव किन्नर से एक संदेश जाना चाहिए। भाई एक भाई पे विपत्ता पड़ी थी, उस विपत्ता के टाइम पर गांव गैबीपुर जो है, गाबी नगर जो है, उसके साथ में खड़ा था। ये संदेश अगर एक गांव से निकला हुआ संदेश पूरे हरियाणा को, पूरे देश को प्रभावित करता है। भाई हमें जैसे हमारे गांव में बिजली वाले छापे मारे दे, आपका ध्यान हो, मनो बिजली वाले भी दो ले रहे थे, पुलिस वाले दोनों बैठा लिए गांव की चौपाल में, 3 घंटा थी 4 घंटा थी बैठाई रखे। SHO का फोन आया, मैंने SHO का जी सेना ला की तो बेशक ले जियो, नहीं ध्यान को नहीं जब तक ये नाजायज काम बंद नहीं होंगे हमारे गांव में। आज वो दिन हर आज का दिन है, बिजली वाला नहीं बढ़िया काम में बोली की भी। अगर आपने सही फैसला लिया तो ये बैंक वाले नहीं बढ़ेंगे आपके गांव में, और आपका गांव छोड़ो आसपास कितने भी कोई नहीं बढ़ेगा। तो मेरी सिर्फ इतनी सी बात थी। और अब मैं सारे भाई लीला भाई भी कुछ बात रखना चाहूँ हैं, और उसके बाद हम ताला तोड़ांगे। ताला तोड़ के आप लोगों ने ज़रूरत नहीं है, हम जो आ रहे हैं हम तोड़ांगे ताला, ताकि तड़के कोई किसी भाई ने हाँ भाई ने बड़ी बात लाग जाए, कोई नोटिस और भेज देगा तो हम उठाएंगे, भाई पुलिस आई थी मुकदमा करेंगे, क्या करेंगे, वहाँ हम उठाएंगे। आपने सिर्फ हमारे गिल्ला खड़ा रहना है, भाई कोई ज़रूरत नहीं है किसी ने मैं तोड़ूँ, हम तोड़ना रहे हैं, हम तोड़ के जावांगे। और उसके बाद तोड़ने के बाद उनसे बात करांगे, भाई तारा जी में क्या है, पुलिस ने लियान दे तो भी आड़े बैठे हैं, तामान दे हो कोई समाधान की तरफ आन दे हो तो भी बैठे हैं। अगर समाधान की तरफ अगर वो नहीं जाते, आपको किस रूप में वह संपर्क कर रहे हैं, पुलिस आवा है या कोई और नोटिस भेजे हैं, तो आप लोग भाई सोनू तक या हमारे तक कोई संपर्क करियो। आगे की लड़ाई हम निश्चित तौर पर आपकी लड़ांगे, जिस भी रूप में किसी भी रूप में आपने जरूरत पड़ेगी तो उस लड़ाई में हम जरूर आपके साथ में खड़े मिलेंगे। लेकिन आप कमजोर ना पड़ियो, कदे कई बार ऐसा हो जाए वहाँ अगले लालच दे दे तेरी एक किस्त छोड़ देंगे जिन तक। देखो कहनी जरूरी होगा जी, कहनी जरूरी हो, बहुत सारे केसा में ऐसा हुआ है कि अगला लालच दे दे तेरी एक किस्त छोड़ देंगे, तू न छोड़ दे पंडा उनका। ये लड़ाई हम आपके लिए नहीं, ना हमारी लड़ाई, ये लड़ाई हर उस किसान मजदूर की जो इन बैंकों के और कंपनियों के चुंगल में फंस रहे हैं। ये बहुत बड़ा आगाज होगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग अपनी मजबूती के साथ खड़े रहें। भाई एक बार और बता देना कितना लोन लिया था, कितनी किस्त ड्यू होने के बाद में कितना बढ़ा दिया? ये भाई ने 20 लाख का लोन अप्लाई कराया था, फिर उन्होंने 11.5 लाख सेंक्शन करे, 11 का कराया, 11 पास कर दिया। 11 में 8.5 लाख रुपये इस भाई को मिले। 8.5 लाख का 11 लाख पास कर दिया। बीच वाले रुपये जो भी कमीशन वाले दलाल हैं, जो कंपनियां हुए हैं, मान लिया मैं मैनेजर हूँ, नीचे मेरे आदमी खड़ी कौन उन्हें बेरा हुआ सारा। इसको जरूरत थी मकान बनाना है, इसकी जरूरत का उसकी जरूरत का फायदा उठा के वह 2.5 लाख तो जेबे खा गए। 3 बार में 11 लाख। हाँ दिखा, हेलो हेलो, हाँ जी भाई, हम ही आड़े बैठे आड़े किन्नर सारा गांव इकट्ठा हो रहा है महिलाओं समेत। जी भाई, आदेश करो। आदेश ये है कि आपने इसको मकान को ताला लगा दिया। जी, क्या आपको कौन सा आदेश है कि किसी की मूलभूत आवश्यकताओं के ऊपर आप रोटी कपड़ा और मकान? भाई साहब मेरी बात सुनो। हाँ, मेरी बात सुनो, मैं भी जिम्मेदार है परिवार से, ठीक है? पानीपत के पास पुंडरी मेरा गाँव है जी। ठीक है, आपका नंबर यही है? हाँ, मेरा नंबर यही है। मैं आपके पास जो आंदोलन में मेरा और मेरे परिवार का योगदान था उसकी फोटो भेज दूं? कोई दिक्कत नहीं, वो बात नहीं है। सुनो पहले मेरी बात सुनो। कोई बातें नहीं यार, तुम यार को दुश्मनी थोड़ी। सुनो तो लो, हाँ, सुनो, मैं आपकी सारी सुनूंगा, ठीक है? देखो, मैं हूँ एक थर्ड पार्टी वेंडर सिर्फ, और मैं भी कर रहा हूँ एजेंसी की नौकरी। बिल्कुल। आपने जो फोन किया है ना मेरे पास, ये फोन आपने गलत किया है।
अच्छा। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन पूछो, आप जो मर्जी पूछो। आप एक सुन तो लो। मैं भाई ना रास्ता भी बताऊंगा, मैं भी जिम्मेदार परिवार का हूँ। ठीक, मैं भाई ना सारे रास्ते बता दूंगा और सारे काम बता दूंगा क्यों कर क्या होएगा। ठीक, मेरे से तो पूछना ही गलत है। ये एक बात बता, मेरे खेत की जो नाका था वो साजी ने तोड़ दिया, तो साजी की गलती थोड़ी है। आगे तो लाना नहीं देगा कोई अगर तेरे साजी ने तोड़ दिया। ठीक है, मैं तो बैंक का साजी हूँ। भाई देख सुनो तो मेरी बात है। आपके पास पहले तो फोन इसलिए मिला क्योंकि आप मौके पाए थे। ठीक है, एक बात। ठीक है, दूसरी बात, किसी भी और जिम्मेदार अधिकारी का हमारे पास नंबर नहीं था। ठीक है, अगर आप नू लग गए कोई मेरे से ज्यादा जिम्मेदार आदमी है तो उसका नंबर दे दो, हम उससे बात कर लेंगे। बिल्कुल। ठीक है, इसमें कोई हमने लड़न झगड़न की बात नहीं है। हमारा केवल ये है कि भाई हमारी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ हुआ है। हमारे भाई का ऐसे मकान ताला ला दिया है, या छोटी बात है गाँव में आएगी। और जबकि डीजीपी ये कह रहा है कि फाइनेंसरों को पकड़ो, उनके जिन रजिस्ट्री धरे हैं उन मुकदमे उनका लाओ। फाइनेंस कंपनी यार ऐसे गांव में बढ़ गई तो फिर चल ली सरकार, चल लिया कानून। हमारा फोन मेरी बात सुन ले। आप या तो आप नंबर दे दो किसी का, अगर आपका संपर्क करना चाहते तो आप कर लो। हम ही आड़े बैठे हैं बे किन्नर गांव में। इस बात का समाधान अगर आपको करना है या कोई और जोर जबरदस्ती करके देखनी है, पुलिस बुलानी हो, तो भी हमारे बैठे हैं। आइंदा तय मान लिया एक परिवार ना समझा जाओ इसको, और इसका समाधान अगर आप बातचीत तक कोई समाधान करना चाहते तो अभी 2 घंटे तक हमारे बैठे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग हैं आड़े बैठे हैं सारे। और आप और या जो धक्काशाही हुई है ना, आपने चाहे नौकरी करी हो, लेकिन मैं तो न कहूँगा ऐसी नौकरी ने भी कितने न कितने आप न और कितने काम धंधा ढूंढ लेना चाहिए, या कोई नौकरी को नहीं भाई किसी के बालक बाहर बैठ जाए जाडम भर हैं। मेरी हाँ आपने सुना दी, अगर आपने सुना नहीं है और सुना लो, मतलब जब भाई की ना मैंने तो बात यह है, अगर आप बात कर दे तो आप बात करके बता दो। अगर मेरे को नंबर दे दो, मेरे को नंबर दे दो, मैं नंबर भी दे दूंगा, बात भी कर लूंगा। हाँ। लाइन पे भी ले लूंगा सारा ना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। हाँ सुनो, ले लो फिर लाइन पे ले लो। सुनो, हाँ रुको पहले मेरी सुनो। इन भाई साहब ने ना कृष्ण है, हाँ इसना भाई ना पिछले 10 महीने तक किस्त रोक रखी थी। 10 पता नहीं 12 महीने तक, चलो जो भी है, मेरे को नहीं पता, बैंक वालों को पता है। उसके बाद उन्होंने इसका केस लगा दिया CGM कोर्ट में, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, वहां से एक प्रवीण सिवाच है एडवोकेट, हिसार बैठता है वो। ठीक है, उसको दे दी पावर कि वो इसके घर पे कब्जा ले सकता है। तो कब्जा तो प्रवीण सिवाच ने लिया है, बैंक वालों ने लिया है। मेरा तो काम सिर्फ ताले लगाने का था। ठीक, मैं तो नौकर आदमी हूँ। ये पहले तो बात यह समझ में आई आपके। तो ये जो बैंक काला है ना, कोई जिम्मेदार आदमी है, समझ में आ गई तेरी। तो तू तो यार नौकरी करे था, आ गया गिल। हाँ, अगला का नंबर दे दे तू जो सा जिम्मेदार हो, जिस पर जो ने लाइन पकड़ाई भाई नाम नूम करने वाली, उसको कब्जा दिवाने वाली। इस पर कृष्ण पे है नंबर, बैंक काले का सुरेंद्र का नंबर मांगी इस पर। सुरेंद्र के पास हमने फोन कराया था आपसे पहले, वो फोन गया काट। अच्छा, हाँ, यही भी एक बार आप बात कर लो उनको, भाई बात कर ले, नंबर काटने तक। सुनो मेरी बात भाई कौशल है, अगर ये नू करेंगे ना हमारे गेला जो करे, ये बात नहीं करेंगे, ऐसा हमारे तो दूर नहीं है। अन्ना हुआ कंपनी दूर जुन सी बन रही है, रोज आवा। हाँ, हमने नगूरा बैंक खाली करवा दिया था, तो गवर्नमेंट का बैंक था, या को कंपनी तो कोई बड़ी बात नहीं। एक बार उससे बात कर लेना, उससे प्रवीण श्रीवास्तव जाट रोड़ा है, कौन जाट बना जाट का, तो इसमें क्या रोड़ा है यार। या ले नंबर दे दो, उसके लिए बात कर लेंगे। प्रवीण सिवाच का भी है, प्रवीण सिवाच का नंबर है क्या? हाँ प्रवीण का हम नंबर ले वहाँ दिए प्रवीण। बोलो आप। सुनो भाई बात सुनो, अरे आए देंगे तो कुछ नहीं, सारा सौदा होगा।